नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास में से कक्षा 12 के लिए जो आधुनिक काल है उसमें से द्विवेदी युग का अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व हम भारतेंदु युग के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो द्विवेदी युग, इस युग को जागरण सुधार काल भी कहते हैं। इस काल के जो पथ प्रदर्शक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, उन्हीं के नाम पर इस युग को द्विवेदी युग कहा गया। सन 1857 के विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया के सहृदयतापूर्ण घोषणा पत्र, सहृदयतापूर्ण इसलिए क्योंकि उन्होंने भारत के लिए कुछ अच्छी घोषणाएं की थी, भारतीयों के हित के लिए कुछ अच्छी घोषणाएं की थी, इसलिए सहृदयतापूर्ण घोषणा पत्र ने भारतीयों में कुछ आशा जगाई थी, लेकिन वे आशाएं पूरी नहीं हुई और जनता में असंतोष की आग फैलने लगी। आर्थिक दृष्टि से भी जो अंग्रेजों की नीति थी वह अनुचित और नुकसानदेह थी। हमारे देश से कच्चा माल बाहर जाता था और निर्मित माल की बिक्री भारत में होती थी, जिससे देश का धन बाहर जाने लगा और सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत धीरे धीरे निर्धन होने लगा। इन कारणों से जनता में असंतोष फैलने लगा और पूरे देश में आंदोलन की आग भड़कने लगी। इसी समय गोपाल चंद्र गोखले और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं का उदय हुआ, क्योंकि उन्होंने इस स्वतंत्रता आंदोलन और जो भी देश में असंतोष फैला था उनका उन्होंने नेतृत्व किया। भारतेंदु युग में साहित्यकार जहां भारत की दुर्दशा पर आंसू ही बहाते रहे, शिकायत करते रहे और दुख प्रकट करते रहे, वहां इस युग के मनीषी विद्वानों ने देश की दुर्दशा के चित्रण के साथ साथ देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भी प्रेरित किया। मतलब उन्होंने देश की दुर्दशा का तो चित्रण किया, लेकिन उस दुर्दशा में से निकलने के लिए हमें क्या प्रयास करने होंगे, इसके लिए भी उन्होंने प्रेरणा और मार्गदर्शन दिया देशवासियों का। अब है काव्य धारा और विशेषताएं, माने द्विवेदी युग में काव्य की कैसी धारा बह रही थी और उस काव्य की या उस काव्य धारा की क्या विशेषताएं थी। सन 1903 में आचार्य द्विवेदी जी सरस्वती के संपादक बने। इससे पहले जून 1900 की सरस्वती में प्रकाशित हे कविते शीर्षक कविता में द्विवेदी जी ने ब्रज भाषा के प्रयोग पर क्षोभ व्यक्त किया। मतलब भारतेंदु युग में ब्रज भाषा में ही रचनाएं होती थी, तो उन्होंने केवल इसी भाषा के प्रयोग पर क्षोभ यानी दुख व्यक्त किया और इनकी इच्छा थी कि खड़ी बोली में भी रचनाएं की जाएं और विषय में भी विविधता है। तो उन्होंने सरस्वती में जो इनकी कविता प्रकाशित हुई हे कविते, उसमें ब्रज भाषा के प्रयोग पर दुख व्यक्त किया। सरस्वती का संपादक बनने के बाद, सरस्वती पत्रिका का संपादक बनने के बाद उन्होंने कवियों को नायिका भेद को छोड़कर अन्य विविध विषयों पर लिखने के लिए प्रेरित किया। फलस्वरूप मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, हरिओध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, नाथुराम शर्मा शंकर आदि कवि आगे आए। मतलब उन्होंने नायिका भेद को छोड़कर के अन्य नए नए विषयों पर लिखने के लिए काव्य रचना करना उन्होंने प्रारंभ किया। द्विवेदी जी के प्रयास से जो खड़ी बोली थी वह काव्य की प्रमुख भाषा बन गई और विषय की दृष्टि से विविधता और नवीनता भी आई। मतलब द्विवेदी जी के प्रयासों से जो खड़ी बोली थी वह काव्य की प्रमुख भाषा बन गई और द्विवेदी जी भाषा की शुद्धि पर भी जोर देते थे और वर्तने की एक रूपता भी चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने काव्य भाषा का व्याकरण की दृष्टि से परिमार्जन किया। द्विवेदी जी ने काव्य भाषा का व्याकरण की दृष्टि से परिमार्जन किया और इस युग की कविता में राष्ट्रीयता की भावना, नीति और आदर्श, वर्ण विषय का क्षेत्र विस्तार, हास्य व्यंग्य, सभी काव्य रूपों का प्रयोग, भाषा परिवर्तन और छंद विविधता आदि बिंदु उभर कर आए। मतलब द्विवेदी जी ने काव्य भाषा का व्याकरण की दृष्टि से तो परिमार्जन किया ही, उन्होंने इस युग की कविता में राष्ट्रीयता की भावना, मतलब इस युग में इन सब विषयों पर कविताएं रची जाने लगी, राष्ट्रीयता की भावना प्रदर्शित होने लगी, अभिव्यक्त होने लगी, नीति और आदर्शों पर कविताएं लिखी जाने लगी। इस प्रकार से वर्ण विषयों का क्षेत्र विस्तृत हुआ। मतलब वर्ण विषयों की विविधता, नवीनता और कई क्षेत्र उसमें शामिल हो गए। हास्य व्यंग्यपूर्ण रचनाएं भी होने लगी, सभी काव्य रूपों का भी प्रयोग हुआ, खंड काव्य भी लिखे गए तो महाकाव्य भी लिखे गए, फुटकर कविताएं भी लिखी गई, भाषा में परिवर्तन आया, ब्रज भाषा और हिंदी खड़ी बोली का भी प्रयोग हुआ और विविध प्रकार के छंदों का भी सभी रचनाकार अपनी कविताओं में प्रयोग करने लगे। ठीक है, अब इस युग के प्रमुख कवि कौन थे और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में जानेंगे हम। तो सबसे पहले नाम आता है नाथुराम शर्मा शंकर जी का। इनका समय 1859 से 1932 तक का है। ये हिंदी, उर्दू, फारसी और संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे, अच्छे विद्वान थे। मतलब इन्हें ये सभी भाषाओं का ज्ञान इन्हें था, हिंदी का, उर्दू का, फारसी और संस्कृत का भी।
देश प्रेम, स्वदेशी का प्रयोग, समाज सुधार, हिंदी अनुराग और विधवाओं तथा अछूतों का उद्धार इनकी कविताओं के मुख्य विषय रहे। मतलब नाथूराम शर्मा शंकर जी ने अपनी कविताओं में देश प्रेम पर कविताएं लिखी, स्वदेशी का प्रयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इसे भी अपनी कविता का विषय बनाया। समाज सुधार, समाज में जो भी आडंबर या कुरीतियाँ थी उनको सुधारने के लिए हिंदी के प्रति प्रेम और विधवाओं तथा अछूतों का उद्धार इनकी कविताओं के मुख्य विषय रहे। समाज में जो व्याप्त थी कुरीतियों, आडंबर, अंधविश्वास और बाल विवाह आदि पर भी इन्होंने बड़े ही तीखे व्यंग्य किए। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व और गर्भरंडा रहस्य इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। अब है श्रीधर पाठक। इनका समय 1859 से 1927 तक का है। ये खड़ी बोली के प्रथम समर्थ कवि कहे जा सकते हैं। मतलब खड़ी बोली में रचना करने में एकदम निपुण कवि। सरस्वती से पहले ही इन्होंने खड़ी बोली में कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। मतलब सरस्वती जो पत्रिका थी उससे पहले ही, मतलब भारतेंदु युग में ही उन्होंने खड़ी बोली में कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। देश प्रेम, समाज सुधार और प्रकृति चित्रण इनकी कविता के मुख्य विषय रहे। पाठक जी कुशल अनुवादक भी थे। कालिदास की ऋतु संहार, गोल्ड स्मिथ की हर्मिट का इन्होंने एकांतवासी योगी नाम से, डेजर्टेड का उजड़ ग्राम और द ट्रेवलर का श्रांत पथिक शीर्षक से अनुवाद किया। और इनकी मौलिक रचनाओं में है वनाष्टक, कश्मीर सुषमा, देहरादून और भारत गीत उल्लेखनीय है। ये इनकी मौलिक रचनाएं हैं। और जो ऊपर लिखी हुई थी कालिदास की ऋतु संहार वगैरह, ये सब अनुदित रचनाएं थी। अब है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। इनका समय है 1864 से 1938 तक। सन 1903 में ये सरस्वती पत्रिका के संपादक बने और 1920 तक बहुत ही परिश्रम और लगन से ये उस पत्रिका में कार्य करते रहे। सरस्वती के संपादक के रूप में इन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य के उत्थान के लिए अविस्मरणीय कार्य किया। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हिंदी भाषा के लिए और साहित्य के उत्थान के लिए, मतलब हिंदी भाषा का इन्होंने परिमार्जन किया और भाषा की शुद्धि और वर्तन की एकरूपता पर पूरा ध्यान दिया। ये कवि, आलोचक, निबंधकार, अनुवादक और संपादक थे। इनके मौलिक गद्य पद्य ग्रंथों की संख्या 80 के लगभग है। मतलब इनमें मौलिक ग्रंथ भी थे और अनुदित ग्रंथ भी थे। काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप ये मौलिक पद्य और गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, कुमार संभवसार ये अनुदित इनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। जबकि इन ग्रंथों की संख्या 80 है, लेकिन इनमें जो मुख्य नाम है वो दे दिए गए हैं। इनकी कविता सरल, सहज और उद्देश्यपूर्ण होती थी। आगे है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। इनका समय 1865 से 1947 तक है। अयोध्या हरिओध जी प्रख्यात कवि, उपन्यासकार, आलोचक और इतिहासकार भी थे। प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, बोलचाल, रस कलश और वैदेही वनवास इनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। और प्रिय प्रवास जो है वो खड़ी बोली में लिखा गया इनका पहला महाकाव्य है और इस पर इन्हें हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्रदान किया गया। आगे है राय देवी प्रसाद पूर्ण कवि महोदय। इनका समय है 1868 से 1914। इन्होंने देशभक्ति आदि नए विषयों पर खड़ी बोली में काव्य रचना की। इन्होंने कालिदास की मेघदूत का धाराधर धावन नाम से अनुवाद किया। मतलब मेघदूत का जो अनुवाद किया उसका नाम रखा धाराधर धावन। मृत्युंजय, राम रावण विरोध और वसंत वियोग इनकी उल्लेखनीय काव्य रचनाएं हैं। आगे है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इनका समय 1883 से 1972 तक है। इन्होंने अनेक प्रयाण गीत और बलिदान गीत लिखे। मतलब देशभक्ति से संबंधित, देश प्रेम से संबंधित गीत लिखे। ये खड़ी बोली में कवित्व और सवैया लिखने में कुशल थे। पराधीन देश की दुर्दशा, आर्थिक विषमता, अस्पृश्यता आदि विषयों पर बहुत ही मार्मिक और प्रभावशाली कविताएं इन्होंने लिखी। अपने देश की जो पराधीन था उसकी दुर्दशा, आर्थिक विषमता जो देश में फैली हुई थी, समाज में फैली हुई थी, और अस्पृश्यता आदि विषयों पर बहुत ही मर्मस्पर्शी कविताएं इन्होंने लिखी। सुकवि नामक पत्रिका का संपादन भी किया। कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग आदि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। आगे है मैथिली शरण गुप्त, जिनका समय है 1886 से 1964। ये द्विवेदी युग के सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय कवि थे। इनकी पहली पुस्तक का नाम है रंग में भंग, लेकिन इनकी प्रसिद्धि का आधार है भारत भारती। उत्तर भारत में राष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार में, मतलब देशभक्ति की भावना के प्रचार प्रसार में, देश प्रेम के प्रचार प्रसार में भारत भारती का बहुमूल्य योगदान रहा। और इसी रचना से
इसी रचना के बाद से वे राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए और इनकी सभी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, देश की प्रकृति का सौंदर्य और देश के गौरव का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है, देश प्रेम का, देशभक्ति का, और इसीलिए ये राष्ट्र कवि कहलाए। ये राम भक्त कवि भी थे। रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ इनके द्वारा रचित साकेत ही है। खड़ी बोली के विकास में भी गुप्त जी का अन्यतम योगदान है। इनके प्रमुख ग्रंथ है जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झनकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि। अर्थात ये इतिहास और पुराण के बड़े जानकार थे और इनकी जो काव्य की विषय वस्तु, इनके रचनाओं की विषय वस्तु हमारे देश के सांस्कृतिक जो ग्रंथ हैं, गौरव ग्रंथ है, वही रहे ज़्यादा। प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्र संहार आदि इनके अनुदित काव्य हैं। ठीक है, आगे है राम नरेश त्रिपाठी, जिनका समय 1892 से 1962 तक का है। इनके 4 ग्रंथ प्रकाशित हुए, मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न। मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है जो देश प्रेम, प्रकृति चित्रण और नीति निरूपण से संबद्ध है, और मिलन, पथिक और स्वप्न खंड काव्य है। तो उपयुक्त कवियों के अलावा बालमुकुंद गुप्त, भगवान दीन, गोपाल शरण सिंह, मुकुटधर पांडे आदि अनेक कवि इस युग के उल्लेखनीय कवि हुए हैं। इस युग में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ, मतलब फुटकर कविताएं भी लिखी गई, खंड काव्य भी लिखे गए, तो महाकाव्य भी लिखे गए। तो इस प्रकार आपको द्विवेदी युग की परिस्थितियाँ, काव्य की विशेषताएं और प्रमुख कवियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।